आज है फिनाले पे, आ जाए फिर। शाइस्ता लोधी साहबा ने होस्ट जी किया, अब जी बादशाह सलामत भी थे वहां पे, जी परफॉर्मेंसेज हुई, जी। महानूर और नहीं जोया नहीं, ने। पहले तो आप 5 कंटेस्टेंट्स के वार्डरोब पे आ जाएं। ऑलराइट, 5 कंटेस्टेंट्स को जी कहा गया कि हेयर एंड मेकअप टीम आ रही है, पैंटीन और हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर्स की आप लोगों का मेकओवर करेंगी। फिर उनका हेयर एंड मेकअप हुआ, उन्होंने अपने अपने मलबूसात जो हैं वो सिलेक्ट किए। और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे विनर हैं वो उनका वर्स्ट आउटफिट था ये इन द हिस्ट्री ऑफ विनर अकील आउटफिट। मलक साहब भाई का। बहुत ही बुरा उनका आउटफिट था। मैंने कहा ये इनको किसने सजेस्ट किया है कि इतनी रंग बिरंगी किस्म की जैकेट वो पहने हैं। अकील ऐसे अच्छे कपड़े पहनता रहा थ्रू पहनता आउट। रहा है ठीक कपड़े, ये तो बहुत ही बुरे थे। बहरहाल दोनों जो आपके प्रपोज टॉप कंटेस्टेंट्स थे, अरसलान की तो मुझे नॉट अच्छी लगी। अरसलान, साइमा, साइमा और अकील, दोनों के आउटफिट इतने बुरे थे। किसने साइमा को ये एडवाइस दी कि आप ये पहने? एक अजीब सी उन्होंने बोलेरो टाइप, बोलेरो तो नहीं थी, जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी नीचे आउटफिट, और वो जैकेट की कंधों से भी गिर रही, और अजीब सा उसका बेढंगम किस्म का हुलिया था। अरसलान की बहुत, मुझे अच्छी लगी अरसलान वाज जैकेट, वेरी बहुत शार्प, अच्छी थी अरसलान वो। की जैकेट बहुत अच्छी थी। मैं और पूछना चाहूंगा अरसलान ने किसको पहना था, इट वाज अ ठीक नाइस है, जैकेट। नहीं, लग हुमायूं आलमगीर रहे थे, उनका स्टाइल है ये, लेकिन मुझे नहीं पता। मगर ये है कि अरसलान वाज अप्रोप्रिएट, और बाकी भी दो ठीक थे। भुजिया को मिला भी सही अवार्ड, स्टाइल हाँ मोस्ट मुझे भी अच्छी स्टाइलिश, लगी हाँ, मुझे। मोस्ट स्टाइलिश ऑफ द हाउस, एंड अच्छी लग रही थी वो। और अपने अनम भी अच्छी लग रही थी। अनम भी अच्छी लगी मुझे, अनम ठीक अच्छी ठीक लगी। लग रही थी अनम, फॉरगेटेबल सी थी। मुझे सोचना पड़ा कि अनम ने क्या पहना हुआ था, फिर मुझे याद आया कि उन्होंने ऑल ब्लैक। मगर अकील और साइमा तो, माय गॉड, दे शुड हैव ड्रेस्ड बेटर, एंड समबडी शुड हैव एडवाइज्ड देम टू ड्रेस बेटर। शाइस्ता लोधी साहबा की होस्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगा मानी कि जानी माया नाज होस्ट है पाकिस्तान की, मुझे बड़ी, शाहरुख खान को इंटरव्यू मुझे किया। बड़ी पसंद है शाइस्ता लोधी। मुझे लगा कुछ जबरदस्ती उनको कराई गई थी। हाँ, समथिंग डिडंट क्वाइट सीम शी राइट। वाजंट ऑल इन्वेस्टेड इन हाँ, इट। she wasn't, it didn't feel like she was in her element. हाँ, कुछ था मिसिंग, शायद वो कुछ फॉलो नहीं मिसिंग करी था, तमाशा को, या कुछ मुझे नहीं मिसिंग पता, था, या कुछ कुछ मिसिंग था। ऐसा एनर्जी लैकिंग थी थोड़ी सी। हालांकि शी इज अ ग्रेट होस्ट या और उनका बड़ा या तजर्बा एक्सपीरियंस, और मतलब शी इज एक्सीलेंट, बट मुझे लगा कि कुछ अमिस था, एनर्जी लैकिंग थी। एनर्जी लैकिंग थी। आउटफिट भी अमिस था, ऑल ब्लैक प्लेन सा नहीं। जोया और महानूर की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? अच्छी लगी मुझे, मुझे अच्छी लगी। मुझे सबकी जो थे ना परफॉर्मेंसेस, टैलेंट शो जो था, तमाशा सीजन 3 का हाँ, जो टैलेंट शो था, वो मुझे अच्छा लगा कि यार। सबसे बहरहाल मजे की और अच्छी बात ये थी कि हमारे गैलेक्सी जी, लॉलीवुड रिप्रेजेंट मोमिन रिप्रेजेंटेटिव, और ईमान आए, एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ एक तो अप्रिशिएट करने की बात इसलिए भी है कि मोमिन और ईमान बड़ी मेहनत के साथ बड़े डिलिजेंटली जी, तमाशा को पहले सीजन से बिल्कुल। रिव्यू करते आ ईमान रहे लग हैं। भी बहुत अच्छी नहीं थी। माशाल्लाह ईमान माशाल्लाह। ज्यादा विनर लग रही थी बहुत से कंटेस्टेंट से। मोमिन भी अच्छे लग रहे थे। मोमिन भी अच्छी, मोमिन ने मोमिन कहा भी कि वो पतले हो गए हैं और हीरो अब बनने को तैयार है वो। मतलब पतला होना इज नॉट एसोसिएटेड विद अच्छा लगना ऑलवेज, मगर ये कि मोमिन अब बेहतर लग सकते थे, मुझे लगता है। अच्छा, अब ईमान बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों मेरे तो फैशन के जितनी समझ है, मुझे तो दोनों अच्छे हाँ लग रहे ठीक थे, है, बट लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी थी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये खुशी की बात इसलिए है कि मोमिन और ईमान पहले सीजन से तमाशा को बहुत हाँ अच्छे तरीके के साथ देखें। हमारा एक लोकल रियलिटी शो है, उसको मीडिया या हम लोग प्लेटफॉर्म्स अगर उसको नहीं हाइप अप करेंगे या उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो जगह कैसे बनाएगा? ठीक है, ऑडियंस से भी बनती है, बट या मीडिया का भी बड़ा रोल होता है। ऑफ तो कोर्स। मोमिन और ईमान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह हाँ, से उन्होंने तमाशा को ओन करके रखा है। डेडिकेटेड स्लॉट्स देके। हाँ, डेडिकेटेड स्लॉट, बड़े वो प्रॉपरली उसको रिव्यू करते हैं, हर कंटेस्टेंट के नोट्स बना के बड़े अच्छे तरीके के साथ करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई या कि उनके काम की भी रिकग्निशन है या कि ARY ने उनको इनवाइट किया और वो उसका एब्सोल्युटली, फिनाले का हिस्सा बने, बिल्कुल और बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने सेगमेंट किया। बिल्कुल सो बिल्कुल। वेल डन ईमान एंड मोमिन। एब्सोल्युटली, उनका सेगमेंट भी मजे का था। मजे का सेगमेंट उनका था। सेगमेंट भी मजे का था। मानी का भी सेगमेंट अच्छा था, मानी मानी लियाकत के का। दोनों तीनों अच्छे थे। तीनों मानी अच्छे का थे, मजे सोलो के वाला थे। भी अच्छा था, हाँ हाँ, माली मानी का लियाकत अली का और उमर के साथ भी सेंस मजे ऑफ का था। ह्यूमर बड़ा अच्छा है उनका, बिल्कुल। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन आई है मीन ना, वो रोक ऑब्वियसली, के। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बाकी कंटेस्टेंट जो बैठे हुए थे सब नजर नहीं आए, लेकिन मुझे लग रहा था कि जुनैद बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे हाँ ऐसी फीलिंग आ रही थी बैठे हुए उनके कि उनका हेयर और उनका सूट वगैरह बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ। जुनैद हमारे बहुत अच्छे लग रहे थे बाल कटा के। जिन्हें ध्यान दे। वेरी वेरी गुड। दानिया जो थी वो अपने एलिमेंट में थी, शोल्डर जैकेट। जानियो को बेस्ट फुप्पो का अवार्ड मिला। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट अवार्ड। आई फेल्ट के फिनाले पे रोतू नहीं, अनम को मिला। नहीं फिनाले पे नहीं देना चाहिए था ये। नहीं देने चाहिए थे। नहीं नहीं, दानियो तो बड़ा मुझे ओन मुझे करके थोड़ा लिया सा बुरा अवार्ड। लगा। मोस्ट लड़ाका, आई मीन आई डोंट थिंक सैमा लाइक्ड इट आइदर।
और दानिया ऑल्दो वाज वेरी ग्रेशियस, काफी उन्होंने रिडीम किए अपने नंबर फिनाले के अपने एटीट्यूड से, जब से वो एलिमिनेट हुई उसके बाद से द वे शी बिहेव्ड, आई फेल्ट दैट इट वाज नॉट नाइस। अच्छा नहीं, अच्छा वो जब इवन मोमिन और ईमान भी बात कर रहे थे तो मैंने देखा हुमना जो कि यूजुअली बहुत हंसती है, वो नहीं, हुमना अच्छा, का मूड काफी हाँ खराब एकदम मुझे लगा। हाँ हाँ, तो माइंड करने की ठीक है, ह्यूमर में हो रही है बात यार, इतना कोई। ठीक है, लेकिन एक आई थिंक वो मतलब मोमिन हंसा जैसे तो इसलिए हुमना ने हाँ, ऑफेंस ले लिया वो क्या कुछ, हुमना को वो भी नहीं है अच्छा ना? लगा, नहीं अच्छा लगा हुमना था, ऑफेंड हो गई थी, मैंने ऑफेंड हुई देखा थी। कि हुमना, तो वरना वो पहले हमेशा मानी हंसती। मानी ने भी कोई हुमना पे जोक पारी थी, जो कि आई थिंक जुनेद और नहीं, बिकॉज वो जुनेद और हुमना पे जोक था ना, तो वो नहीं उसको अच्छा लगा। वो तो मानी ने मारा था ना। मानी ने वो भी नहीं उसको अच्छा लगा था। लेकिन मेरे ख्याल में मोमिन जब हंसा है तो वो हुमना ने उसका ऑफेंड लिया है, हाँ हाँ, शी गॉट ऑफेंडेड। she got a bit offended, exactly, she didn't like it। अच्छा, और साइमा बहुत ज्यादा ऑब्वियसली शॉक में गई जब ओह, जब टॉप उनकी एलिमिनेशन हुई, जब टॉप 3 अनाउंस टॉप हुई। 3 जब अनाउंस हुए और उन्होंने कहा कि ये दोनों नहीं, विल नॉट मेक इट टू द टॉप 3, उन्होंने कहा अनम और साइमा, एंड साइमा लाइक हैं, एंड इट वाज एन ऑडिबल हैं, और साइमा सकते में रही है थोड़ा सकते में टाइम। रही है, उसको टाइम लगा है अब्सॉर्ब करने के लिए कि भाई आई हैवंट इवन मेक उसको इट, मेरे ख्याल में लोगों ने झिझोड़ के कहा कि भाई अभी शो रिकॉर्ड हो रहा रिकॉर्ड हो है, रहा है, जाग होश आ जाओ। जाओ। फिर एंड में शी स्माइल्ड अ लिटिल बिट जब वो हाँ, परफॉर्मेंस अली नहीं की हो ऊपर रही भी थी। गई है डांस वांस करने, हाँ, अली लेकिन ये कि सिकंदर की इट टुक अ परफॉर्मेंस है। टाइम। आई थिंक शी वाज इन जेन्युइन शॉक बिकॉज शी वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो जीतेंगी, एंड शी वाज, ये तो था ही कि मैं टॉप 3 में तो होंगी ऑब्वियसली, इफ नॉट मी देन हू। और क्योंकि बादशाह सलामत ने ये कह भी दिया कि 4 और 5 का टाई है, आपको सेम नंबर ऑफ वोट मिले हैं, ओए होए तो होए, साइमा तो वाजंट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। नॉट एट ऑल, एग्जैक्टली, बट आई थिंक कि फेयर हुआ है बिकॉज जितनी भी आप लोगों ने तारीफें की एंड ऑल दैट, शी वाज एंटरटेनिंग, शी वाज अ वेरी गुड गेम प्लेयर, बट शी वाज नॉट अ टीम प्लेयर। और उन्होंने अपनी बातों में भी अपने मेरे ख्याल है बहुत वर्ड्स लूज किए हैं, बार बार ये कह के कि मैं ही तो हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, किसी ने कोशिश नहीं की, नहीं, लोगों ने कोशिश की है, हमने देखा है लोगों को कोशिश करते हुए, ऐसी बात नहीं है, एंड शी वाज जस्ट टू कॉस्टिक। देखें, तमाशा टीम ने एक चीज अच्छी की इस बार कि उन्होंने आपको नंबर ऑफ वोट्स तो नहीं बताया लेकिन परसेंटेज दे परसेंटेज दी। बता दीजिए, तो उन्होंने कहा अगर आप बिल फर्ज अज्यूम करेंगे जी 1,00,000 वोट पड़ा है, तो उसमें से 37% वोट अकील को पड़े हैं विनर को, जो विनर है, हाँ, 28% वोट अरसलान रनर को अप, पड़े हैं, रनर अप को 28 और 37 में काफी फर्क है। तो अकील माशाल्लाह बाय अ लॉन्ग मार्जिन, 9% के, लॉन्ग लार्ज मार्जिन जीते हैं। वजिया जो कि नंबर 3 आई है, उनको 15% वोट वजिया वाज द सरप्राइज, नंबर 3। हाँ, हाँ, और साइमा और अनम ये दोनों समझ लेंगे 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन तो है नहीं क्योंकि दोनों को 10-10% वोट्स पड़े हैं। सो विच वुड अगेन, जैसे हम उस दिन क्वेश्चन कर रहे थे हम अवार्ड्स में, अगर खुशहाल और हमजा दोनों को अवार्ड मिला है तो इज इट पॉसिबल कि दोनों को सेम नंबर ऑफ वोट या मिले हो? या तो तमाशा में अगर सेम वोट मिल सकते तो वहां पे भी सेम वोट मिल सकते हैं। परसेंटेज, हाँ, या तो अगर लाख फॉर एग्जांपल वोट हैं तो 37,000, 28,000, 15,000, 10,000, 10,000, तो अकील एक बहुत बड़े या मार्जिन से जीता है, जो कि बहुत कमेंडेबल है और बहुत बहुत मुबारक हो अकील को। एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, मैं अपने सोच में, कि साइमा वुड बी गिविंग अकील टफ कंपटीशन, मुझे नहीं लग रहा या था, नंबर 2 जो भी होगा, इवन अरसलान वुड बी गिविंग इन टफ कंपटीशन, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। नहीं भाई, साइमा केम अक्रॉस एज अ वेरी कॉस्टिक पर्सन, मैं शी आपको मे बताता हूँ बी, हुआ क्या। मैं नहीं, अगर आप लोग सब साइमा नहीं फैंस नहीं, मैं साइमा हैं, फैंस नहीं, आपको एक वजह बताता हूँ। अकील ने बहुत अच्छा पिक किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा था तमाशा में जहां पे साइमा के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। आपको याद होगा शुरू के हफ्तों में मैंने आपसे 2-3 बार पूछा था अकील के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, आप कहती थी अकील कौन सा वाला, मुझे कौन से रजिस्टर ही वाले, नहीं हुआ। हाँ याद है आपको या हाँ नहीं? हाँ, तो वो जो शुरू का टाइम था ना, उसमें नजर आने वाला कंटेस्टेंट एक ही था। मैंने एक पॉइंट पे बोला भी था कि अगर आप साइमा को तमाशा से निकाल दें तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर अकील, अकील ने जिस तरह से बाद में टेक ओवर किया, एंटरटेन करना शुरू किया, जिस तरह से वो नजर आना शुरू हुआ, तो वो बहुत एक, ये देखे ना, लीड उसने ले ली, या साइमा पीछे रहेगी, क्योंकि साइमा गॉट स्टक इन द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो के यार, कि मैं बदतमीजी करनी सुबह है, नाश्ते पे लड़ना लड़ाई है, वो करी। तो आपने हाँ, इवॉल्व करना है अपने आप को, आपने या ग्रो करना है अपने आप या को। लोग भी, अनफॉर्चुनेटली साइमा लोग ग्रो, तंग आगे देख देख के, तो साइमा ग्रो नहीं कर पाई। अब बीच में वो जो टाइम था जब अकील इतना नहीं उस वक्त शाइन कर रहा था, तो उस वक्त साइमा ही थी, तो या इसलिए ऑब्वियसली जो लोग तमाशा देख रहे थे वो साइमा की वजह से देख रहे नहीं, थे। लेकिन साइमा थी इन अ नेगेटिव वे, साइमा वाज नेवर प्रेजेंट और विजिबल इन अ पॉजिटिव वे अदर देन द गेम प्लेइंग।
टास्क बहुत अच्छे खेले हैं साइमा ने सारे, मगर ऐसा नहीं है कि साइमा को बड़ा एंटरटेन कर रही थी लोगों को। इवन सुबह डांस का जो मॉर्निंग डांस होता है वो साइमा ने कभी नहीं किया। साइमा ने कभी लोगों को हंसाया नहीं या कोई जोक्स नहीं बताया या कोई सबके साथ बैठ के गा बात करना ये वो। इट वाज देखें एक ऑलवेज अ पॉइंट था, सोलो। एक एपिसोड पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, वो वजिया जब कैप्टन थी ना, तो एक एपिसोड आपको भी शायद याद हो, पूरा एपिसोड वाज अबाउट साइमा। साइमा ने मना कर दिया था मैंने गेम नहीं खेलनी, याद है मुझे, सब आके मिन्नतें कर रहे हैं साइमा की याद साइमा। है। तो तब कोई और नजर नहीं आता था, सो वो एंटरटेनिंग था, उसमें साइमा नहीं लाइन तो नहीं क्रॉस करी वो थी। नहीं नहीं, लेकिन it was always साइमा इन द नेगेटिव एयर, कि वो कुछ नहीं कर रही या वो लड़ रही है या वो रिफ्यूज कर रही है या वो बदतमीजी कर रही है। इट वाज नेवर हर इन अ गुड एयर एज वी सॉ विद अकील। और अकील ने तो वजीहा ने अपनी गेम बड़ी सही चेंज की है। है शुरू में आपको याद है वजीहा ने 2-3 गेम्स में शी सैट देम आउट कि मैं नहीं खेलूंगी, फिर उनको डांट पड़ी एंड देन शी स्टार्टेड टू बी मोर मैं सच्चा मेरा ओपिनियन है कि वजिया को वोट्स पड़े बिकॉज शी इज वेरी स्टाइलिश एंड पीपल लाइक सीइंग आई एम प्राउड ऑफ पीपल, good looking आई people एम प्राउड ऑफ पीपल।